हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो थर्ड पार्ट होने वाला है पारिभाषिक शब्दावली का। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, टोटल 40 वर्ड हो चुके थे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा वर्ड नंबर होगा 41। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। एग्रेरियन जो कृषि भूमि से संबंधित जो वर्ड था वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज का हमारा नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो होगा 41 एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। एग्रीमेंट का मतलब दो पार्टियों के बीच में किसी भी मैटर को लेकर जो समझौता होता है उसको कहा जाता है एग्रीमेंट। उसको कहा जाता है अनुबंध या फिर करार। जो ज़्यादा वर्ड पूछा जाता है वो है अनुबंध, करार या फिर समझौता। नेक्स्ट वर्ड है 42, वो है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है औसत। एग्रीगेट एवरेज, कुल, जो जिसे हम एवरेज बोलते हैं वो ही एग्रीगेट है। तो एग्रीगेट एवरेज या औसत। नेक्स्ट वर्ड है 43 अलाउंस। अलाउंस का मतलब जो हमारी सैलरी के अतिरिक्त जो हमें मिलता है जॉब के अंदर, वो होता है अलाउंस, भत्ता, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अलाउंस को भत्ता। फिर है वर्ड नंबर 44, वो है अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अमाउंट का मतलब राशि, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, कि जो भी आपने काम किया और जो आपका पेमेंट बचा हुआ है उसको कहा जाता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग। या फिर अगर आप कहीं ईएमआई पे करते हैं, तो अगर आपकी जैसे मान लो 5 ईएमआई गई है, मतलब जो पहले से आपने जमा करवा रखी है, तो बचे हुए जो अमाउंट है उसको कहा जाता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग। बैंक की तरफ से जो आपको मैसेज मिलता है उसमें यही लिखा हुआ था अमाउंट आउटस्टैंडिंग, कि आपकी अब तक इतनी बकाया राशि है। नेक्स्ट है 45 एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब होता है आनुषंगिक या फिर अधीनस्थ। एंसिलरी का मतलब होता है आनुषंगिक। ये हमारे लिए नया वर्ड है, जबकि अधीनस्थ तो हम सुनते रहते हैं बहुत बार हम। तो आनुषंगिक का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे गांव में होता है सरपंच, और सरपंच के नीचे जो होता है अधीनस्थ काम करने वाला होता है वो होता है उप सरपंच। जैसे हो गया डीएम, हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसके अधीनस्थ काम करता है एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जो नीचे की जो पोस्ट होती है उसको कहा जाता है अधीनस्थ। जो नीचे काम करता है, नीचे की पोस्ट पे काम करता है, उसको कहा जाता है एंसिलरी। नेक्स्ट वर्ड है 46 एनेक्सर। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्सर। एनेक्सर का मतलब होता है संलग्न। एनेक्सर का मतलब संलग्न, साथ में जुड़ा हुआ या परिशिष्ट जिसको बोलते हैं। एनेक्सर का मतलब परिशिष्ट या फिर संलग्न। संलग्न का मतलब जैसे आपने कोई एक फॉर्म ले रखा है, उस फॉर्म के साथ में आपने जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो इसके साथ आपने क्या कर रखे हैं, संलग्न कर रखे हैं, जोड़ रखे हैं, वो होता है एनेक्सर। नेक्स्ट वर्ड है 47 एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है रद्द करना, रिजेक्ट करना। तो एनुअल, वार्षिक, एनुअल, इसमें ए नहीं है, ये है एनुअल, ये है एनुअल। एनुअल वार्षिक, एनुअल रद्द करना। नेक्स्ट वर्ड है 49 एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक अंकेक्षा प्रतिवेदन। देखो रिपोर्ट जो वर्ड होता है, रिपोर्ट, किसी भी चीज़ की रिपोर्ट देना, उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन। एनुअल का मतलब हो गया वार्षिक। ऑडिट करना कि मतलब कहीं कोई काम चल रहा है गवर्नमेंट का, और वहाँ पर जो अधिकारी आते हैं वहाँ के काम की देख रेख करते हैं, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, सही हो रहा नहीं हो रहा, उसको क्या कहा जाता है, ऑडिट करना। और उसकी रिपोर्ट देना ही क्या होता है, अंकेक्षा प्रतिवेदन। या फिर ऑडिट करने के बाद आपको अंक भी तो मिलते हैं कि हाँ कितने अंक की, मतलब 10 में से 7%, 10 में से 7 काम हो चुका है, मतलब 10 का इतना काम हो चुका है, तो वो अंक देना, अंकेक्षा, उसी से क्या होता है, ऑडिट। ऑडिट करने के बाद जो आपको नंबर मिलते हैं वो। नेक्स्ट वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वार्षिक, फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय, स्टेटमेंट का मतलब विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट वर्ड है एनोमेली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोमेली। एनोमेली का मतलब होता है असंगति या फिर विसंगति। असंगति होना, कि जैसे हंस बैठे हुए हैं, बगुले बैठे हैं वाइट, उसमें बीच में कौवा बैठ गया, वो तो वो क्या होगी, एक विसंगति होगी या फिर असंगति होगी, एनोमेली हो गई वो। उसको क्या कहा जाता है, असंगति या विसंगति, एनोमेली जो वर्ड है हमारा। नेक्स्ट है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्त, पहले का आया हुआ। एंटीसीडेंट को क्या बोलते हैं, पूर्ववर्त। या फिर और देखें तो इसका मतलब होता है कि जैसे पुरानी घटना के बारे में जानकारी देना, पुरानी पहले की कोई बात बताना, उसको क्या कहा जाता है, जो एंशियंट होता है, प्राचीन, हाँ,
एंशियंट का मतलब होता है, एक वर्ड होता है एंशियंट जिसका मतलब होता है प्राचीन, तो उसी से लिया गया ये वर्ड है एंटीसीडेंट। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर ये अकाउंट्स कॉमर्स का वर्ड है और उसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा, या फिर जिसको हम बोलते हैं व्यय। तो और एंटीसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित, कि आप जैसे कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक अनुमान, एक बजट लेके चलते हैं कि हाँ भाई 1 लाख रुपए का लगभग इतना काम हो जाएगा, कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं लगभग उसमें भाई 1 लाख का खर्चा हो जाएगा, तो वो होता है एक एस्टिमेट बनाना। तो वो होता है एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, प्रत्याशित व्यय या अनुमानित व्यय कि हाँ लगभग इतना व्यय हमारा हो जाएगा, वो होता है एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एंटी डेटेड चेक, पूर्व दिनांकित चेक, पुरानी डेट को जो चेक दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एंटी डेटेड चेक। नेक्स्ट होता है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है वैसे तो प्रकट होना या फिर प्रतीत होना या उपस्थित होना। अपीयर का मतलब प्रकट होना, उपस्थित होना या फिर प्रतीत होना। फिर होता है अपील करना। देखो यहाँ पर 2 वर्ड है, 2 वर्ड दे रखे हैं एक साथ, एक तो लिखा है अपील और एक होता है अपीलेट। अपील करना, रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए अपील करना, तो वो तो क्या हो जाएगी, वो जो काम, जो अपील करने की प्रोसेस है उसको तो क्या कहा जाएगा? अपील। और जो अपील करता है, जो व्यक्ति अपील करता है उसको क्या कहा जाता है? अपीलेट। ठीक है, अपीलेट अपील करने वाला, और अपील अपील करना, गुजारिश करना, गुजारिश करने वाला, और अपीलेट को बोलते हैं अपीलार्थी। नेक्स्ट वर्ड है अपेंडेज। देखो अपेंडेज की जगह अगर हम लिखे बैंडेज, बैंडेज का मतलब होता है जोड़ना, तो ये संलग्न जो हमारा वर्ड आया था, अभी एक वर्ड आया था हमारे सामने संलग्न करना, पीछे जो हमारा वर्ड आया था संलग्न करना, जोड़ना, एनेक्स्चर था, तो ये तो था संलग्न, और इसकी जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? अपेंडेज। क्या कहा जाता है इसको? अपेंडेज कहा जाता है, संलग्न जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एप्लीकेबिलिटी, कि आप कोई भी एप्लीकेशन है उसको बनने के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर जो योग्यता पूछी जाती है, प्रयोग्यता। कोई भी एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करने के लिए कुछ आपको क्वालिफिकेशन दी हुई होती है, अगर आप उनको पूरी कर पाते हैं तो वो आप उसके लिए क्या है? एप्लीकेबल है। उस एप्लीकेबल से ही क्या बना है? ये एप्लीकेबिलिटी बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्रयोग्यता। अपेंडिक्स, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। परिशिष्ट का मतलब कि आपने कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन दी है, उस जितनी आपसे पूछी गई है वो तो आपने बता दी है, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसी को क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स, परिशिष्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 61 अपॉइंटी। अपॉइंटी का मतलब नियुक्त व्यक्ति, कोई एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे एक व्यक्ति को क्या कर दिया गया है? नियुक्त कर दिया गया, तो वो उस पोस्ट के लिए जो व्यक्ति है वो क्या बन गया? उसका नियुक्त व्यक्ति अपॉइंटी बन चुका है। देखो अपॉइंट करने का मतलब होता है नियुक्त करना, नियुक्त होने के बाद वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? अपॉइंटी। ठीक है, और फिर आ गया इलेक्ट। अब ये भी नियुक्त करना, इलेक्ट भी नियुक्त करना, अपॉइंट भी नियुक्त करना, और नॉमिनेट का मतलब भी क्या होता है? नियुक्त करना। लेकिन अपॉइंट करना, जैसे कोई एक पोस्ट होती है उसको बिना इलेक्शन के नियुक्त करना, जैसे राष्ट्रपति है उसके लिए इलेक्शन, मतलब प्रधानमंत्री इलेक्शन नहीं होता, वो उनमें से एक अपॉइंट किया जाता है, जो सांसद होते हैं उनमें से एक क्या किया जाता है? उसको अपॉइंट किया जाता है। ये इलेक्ट होके आता है, और ये होता है नॉमिनेट। जैसे राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है 62 अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और जो अपॉइंटमेंट की जितनी सारी प्रोसेस चलती है अपॉइंट करने की, और उसका जो अथॉरिटी होती है, अधिकारी होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्ति प्राधिकारी। ऐसा अधिकारी जो नियुक्ति का काम करता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहा जाता है उसको। अपॉइंटमेंट ये है वो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट लेना, नियुक्ति लेना। फिर आ गया एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना करना, कि ने अच्छा काम किया तो उसके बारे में अच्छी बात बोलना, एप्रिसिएशन करना, एप्रिशिएट करना होता है वो। 65 अप्रेंटिस। अप्रेंटिस किसको कहा जाता है? कि एक व्यक्ति है, किसी भी काम में एक्सपर्ट है ये, दूसरा एक नया व्यक्ति इसके पास चल के आता है और वो उसके अंडर में रहकर उस काम को सीखता है, तो जो अंडर में जो काम सीख रहा है उसको क्या कहा जाता है? अप्रेंटिस। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट बोलते हैं फिक्स, एप्रोप्रिएट करना, विनियोजित करना, मतलब ऐसे सुनियोजित करना, विनियोजित करना, एक प्रॉपर वे में
डालना किसी चीज़ को, तो वो होता है विनियोजित करना, सुनियोजित करना या एप्रोप्रिएशन करना, या एप्रोप्रिएट तरीके से बोलते हैं ना कि इस काम को एप्रोप्रिएट तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, वो वाला वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन, विनियोजन। नेक्स्ट वर्ड है 67 अप्रूवल, किसी चीज़ को अप्रूव करवाना, अनुमोदन जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमोदन। नेक्स्ट वर्ड है एर्बिट्रेशन, एर्बिट्रेशन मतलब पंच फैसला। अभी आपको वर्ड याद करना पड़ेगा। एर्बिट्रेशन मतलब किसी लोग, एक ग्रुप या कमेटी बोल सकते हैं, जूरी बोल सकते हैं, वो मिलकर, कोई भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर कोई भी फैसला लेते हैं, उसको कहा जाता है एर्बिट्रेशन, पंच फैसला। नेक्स्ट वर्ड है एरियर्स, एरियर्स का मतलब बकाया, एरियर्स का मतलब बकाया। नेक्स्ट वर्ड है एज अफोरसेड। देखो अफोरसेड पहले हम ये वर्ड पढ़ चुके, पूर्वोक्त, पहले का कहा हुआ, और एज मतलब जैसे कि, यथा, एज का मतलब होता है जैसे या फिर यथा, कि जैसे कहा गया था वो काम कर दिया गया, बाकी किसी काम, भाई वो काम हो गया कि हाँ हो गया, कैसे हुआ, एज अफोरसेड, कि जैसे कि कहा गया था उस काम को करने के लिए, उसी तरीके से ये कहा गया था। तो आज के ये 30 वर्ड है हमारे, वो कंप्लीट हो चुके हैं।